अब यहाँ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभा खत्म हो गई है और सभा स्थल से पास में ही यहाँ छोटा सा हेलीपैड है, उसमें 2 हेलीकॉप्टर हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहाँ से रवाना होंगे और ये चारों तरफ उनके समर्थकों की भीड़ है। बहुत सारे लोग इस हेलीपैड पर भी पहुँच गए। जाहिर है सुरक्षा का मामला है तो ये थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच गए। अब ये टेक ऑफ करने वाला है। यहाँ जो लोग हैं पुलिस इन्हें यहाँ रोकने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें दिखाओ इधर की। ये इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, पीछे मंच पर राहुल गांधी का भाषण चल रहा है। अभी अभी अखिलेश यादव ने अपना भाषण खत्म किया है और यहाँ जो पंडाल है उस पंडाल में अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के हजारों समर्थक हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अखिलेश यादव और राहुल गांधी के भाषण को सुनते हुए ये लोग, जाहिर है समाजवादी पार्टी के समर्थकों की भीड़ इसमें ज्यादा है। और मैं इस वक्त हूँ कन्नौज में। कन्नौज जो यूपी की एक वीवीआईपी सीट है, वो इसलिए क्योंकि इस बार अखिलेश यादव उस सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं जिस सीट पर पिछली बार उनकी पत्नी डिंपल यादव को शिकस्त मिली थी। मैंने सोचा कि जरा उस रैली या जनसभा को भी देखूं जिस जनसभा में अखिलेश और राहुल यादव साझे तौर पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अभी अभी मैंने अखिलेश यादव को सुना। अखिलेश यादव वही सब बातें कहते नजर आए, मोदी सरकार के बारे में, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों के बारे में, जो मुद्दे अखिलेश यादव गिनाते हैं। लेकिन जरा राहुल के भाषण को गौर से सुनिए। भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अदानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का, टेम्पो वाला। तो भाइयों और बहनों, अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगले 10-15 दिन में आप देखना, ये आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। आपको भटकना नहीं है। हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं। मुद्दा भाइयों और बहनों ये है हिंदुस्तान का संविधान। ये जो है, इस किताब ने हिंदुस्तान के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को अधिकार दिया है। तो राहुल गांधी के हाथ में संविधान की प्रति है, संविधान का हवाला दे रहे हैं, संविधान पर संभावित खतरे की तरफ लोगों को आगाह कर रहे हैं। और खास बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो आरोप लगाया 2 दिन पहले कि चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से राहुल गांधी ने अंबानी अडानी का नाम लेना बंद कर दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का सीधा सीधा झूठ था, जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि अंबानी और अडानी की तरफ से टेम्पो और बोरे में भरकर कांग्रेस को पैसा दिया गया है, इसलिए उन्होंने अंबानी अडानी का नाम लेना बंद कर दिया है। हकीकत यह है कि तुरंत कांग्रेस ने बता दिया था कि राहुल गांधी ने बीते 1.5 महीने के दौरान 150 बार अंबानी और अडानी का जिक्र किया। और आज इस मंच पर भी राहुल गांधी वही अंबानी और अडानी का जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी कैसे इंडिया गठबंधन के इस माहौल से अंबानी और अडानी का, अपने मित्रों का भी नाम लेने को मजबूर हो गए। राहुल गांधी मंच से वही सब बता
जा रहे हैं। इस बीच बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, तालियों के बीच में गड़गड़ाहट है। और आप लोग सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो? समाजवादी पार्टी, हाँ। सब समाजवादी पार्टी के हैं और यहाँ पर हाँ। कोई बीजेपी का जीत नहीं होगी। बिल्कुल अखिलेश भैया 3 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा चलो, तो चुनाव में पता चले। क्या नाम है आपका? तेज सिंह टेक सिंह। कुशवाहा। है? तेज सिंह कुशवाहा। टेक सिंह कुशवाहा जी। कहाँ से आए टेक सिंह कुशवाहा? गुगरापुर ब्लॉक, गुगरापुर से। तो इस बार क्या लग रहा है कुशवाहा साहब? अखिलेश 3 लाख वोटों से जीतेंगे। क्यों? इतना उन्होंने विकास कराया, पब्लिक के लोकप्रिय है। और इतना मोदी ने कहा कि विकास कराए, योगी करे विकास कराए, नहीं कराया उन्होंने। नहीं कराया। अच्छा, इन्होंने क्या विकास कराया? इन्होंने अपनी सरकार में बहुत विकास भी नहीं कहा है। रोड, सड़कें, हैंडपंप, पानी सब पुलिया पुल। और 5 साल में हुआ कि नहीं कन्नौज में? कुछ भी नहीं हुआ। एक पुलिया तक नहीं बनी, एक पुलिया तक नहीं बनी। एक पुलिया तक नहीं, यहाँ के जो सांसद थे बीजेपी के, एक हैंडपंप तक नहीं लगा। एक भी ईंट नहीं रखी गई 5 साल में। जो भी विकास है अखिलेश भैया का है। यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, हृदय संस्थान, कैंसर संस्थान और जितने भी रोड बना है, और ये हाईवे, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और ये एम्बुलेंस और ये 100 नंबर, जितनी भी देन है सब अखिलेश भैया की देन है। आपको क्या लगता है 5 साल में कन्नौज में? हालांकि देखिए, मैं फिर कहूंगा, ये समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, ये बात समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही करेंगे। जो कांग्रेस समर्थक होगा कांग्रेस के पक्ष में ही बात करेगा। बट फिर भी मुद्दे समझना जरूरी है। मैं कल ही कन्नौज आया, बहुत सारे लोग यहाँ मिले जो ये बता रहे हैं कि 5 साल में कन्नौज में बतौर सांसद सुब्रत पाठक ने कोई ऐसा काम नहीं किया उल्लेखनीय, ऐसा बताने वाले लोग हैं। वैसे चौक चौराहे पर ऐसा भी बताने वाले लोग हैं कि उससे पहले क्या काम हुआ कन्नौज में। और मैं बीजेपी समर्थकों से भी कुछ लोगों से बात पूछने की कोशिश कर रहा था, तो वो बात राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, 370 और वो राम मंदिर, वो तो बताते हैं। कन्नौज में क्या काम हुआ वो गिनाने से बचते। और की बात नहीं होती है, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, कोई मुद्दे की बात नहीं, ना कोई रोजगार की बात होती है, ना कोई किसान की बात होती है, ना कोई किसान की बात होती है कि आय दुगनी करने का वादा किया था मोदी जी ने, वो भी नहीं हुआ। और क्या बताया जाए, यहाँ तो कोई 5 साल में तो काम हुआ ही नहीं। 10 साल में मोदी जी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार। आपका क्या नाम है? शैलेश कुमार पांडे, ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण समाज से कुशवाहा जी हैं। और ये भी एक जातीय समीकरण होता है, और जातीय समीकरण का जिक्र मैं करता हूं जरूर। कन्नौज में भी ब्राह्मणों की आबादी ठीक ठाक है। 4-5 ऐसी जातियां हैं मुसलमान और यादव के अलावा, जैसे यहाँ पर शाक्य हैं, लोध हैं, पाल हैं, कश्यप हैं। और ये वो समाज है जिसका बड़ा वोट बीजेपी को मिलता रहा है। 2022 में भी मिला था, 2019 में भी मिला था, लेकिन इस बार उस वोट बैंक में टूटन है। क्या नाम है? नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? अखिलेश पूरा नाम बताइए। अखिलेश यादव। आपका? आपका क्या नाम है? तो ये बताओ। आप पंडित? नहीं, यहाँ सवाल पूछे। नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली कन्नौज में कर दी गई। ट्यूबवेल का बिल 2500 रुपए, हर जगह 1200 रुपए, कन्नौज में 2500 रुपए। हर जगह से पूरे उत्तर प्रदेश से कम बिजली कन्नौज में आती है इस 5 साल में। संविधान विरोधी नहीं चलेंगे, अब ये संविधान विरोधी नहीं चलेंगे। आप लोग थोड़ा इधर आओ, थोड़ा इधर आओ, कैमरा थोड़ा इधर आ जाओ। आप लोग सब इधर आओ, थोड़ा पीछे की तरफ आओ, थोड़ा उनको जगह मिल जाए बात करने के लिए। थोड़ा पीछे, आप चाहो तो करण थोड़ा पीछे ले सकते हो चेयर, आप थोड़ा पीछे ले लो, उतर के चेयर थोड़ा पीछे करो, थोड़ा सा पीछे करो। हाँ, और जगह दीजिए उनको, थोड़ा जगह दीजिए शूट करने के लिए। हाँ, जगह दीजिएगा। हाँ, उनको सहूलियत होगी तब सब लोग दिखेंगे। हाँ पांडे जी, आप ये बताइए कि ऐसे बोला जाता है ब्राह्मण समाज का ज्यादा वोट बीजेपी का है, तो इस बार यहाँ कुछ बदलाव है? हाँ बिल्कुल। और सुब्रत पाठक जो कैंडिडेट है वो भी ब्राह्मण है। बने रहे तो क्या हुआ, लेकिन विकास कार्य उनके द्वारा नहीं हुआ, ना ब्राह्मण समाज का ना अन्य समाज का। और सिर्फ काम हुआ है तो एक तहसीलदार को पीटा गया है, एक दरोगा को पीटा गया है, और मान ली सुब्रत पाठक जी सिर्फ उसी पे वाहवाही लेते हैं। क्या बोल रहे हो? दरोगा जी को पीटा गया, तहसीलदार को पीटा गया, यही काम हुआ। मंदिर मस्जिद काम हुआ, हिंदू मुसलमान का काम हुआ, यही काम हुआ। एक पुलिया तक नहीं बनी। हिंदू मुसलमान बहुत होता है जी है? जी। अच्छा, हाँ।
और 5 साल में काम कुछ तो हुआ होगा। बस बता दो, यही काम हुआ है। सिर्फ आदमी को गारंटी जुमला नाम से दिया गया है, बेचारा आदमी परेशान हो गया। हर घर का आदमी परेशान, बच्चा परेशान, महिलाएं परेशान। और इतना मोदी जी अनाज भेज रहे हैं, शौचालय बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। अनाज तो आज से 70 साल पहले भी मिलता था, तब तो ज्यादा मिलता था। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। 80 करोड़ को जनता को लाइन में लगा दिया है मोदी जी ने। राशन क्या मिलता है? राशन क्या मिलता है? दाल 1 बाजरा मिलता है, मक्का मिलती है, जुन्नी मिलती है। ये कोई खाने का राशन है? जितनी पार्टियां वो अपोजिट हैं उनके नेता लोग सब जेल में डाल दे। और अपना पुलवामा में हमला हुआ और इन्होंने 5 साल 7 साल 10 साल क्या पता कुछ लगा पाया कि कहाँ से IDS आया, कहाँ से ये हमला हुआ उसको नहीं। और बाकी सबको जेल में डाल दीजिए, सब ED CBI सबके पीछे लगा दीजिए। और इन्होंने ना, इनकी सरकार रही, इन्होंने उसका पता क्यों नहीं लगा पाया? आप ये बताओ फिर पिछली बार डिम्पल क्यों हार गई थी यहाँ से, ये कोई बताएगा? अरे वो सिर्फ जो है एक जुमलेबाजी थी और जनता को भटकाया गया था और बूथ कैप्चरिंग की गई थी। आप लोगों ने किसको वोट दिया था पिछले? हम लोग साइकिल में ही वोट दिया था। अच्छा, पुराने वोटर है समाज। जी। रोजगार की बात ये लोग करते हैं। बूथ कैप्चरिंग आजकल कहाँ होता है महाराज? अरे उस समय हुआ था, बूथ कैप्चरिंग नहीं होता। EVM हैक किया गया, वही हम लोग कहते हैं EVM हैक करना। उनके वादे किए 2 करोड़ रोजगार देंगे परिवार। नौजवान तैयार खड़ा है बीजेपी को बढ़ाने के लिए। इनकी टंकी, पानी की टंकी जिस प्रकार लीक होती है, इस प्रकार इनका पेपर लीक हो जाता है। नौजवान तैयार खड़ा है इनको भगाने के लिए। मंच दिखाओ पीछे। और अखिलेश यादव यहाँ पे 4 लाख से वोट जीतने जा रहे हैं। पेपर कितने बार हुए? हर बार लीक। पेपर जितनी बार होता है लीक। अभी 5 साल में एक ही परीक्षा हुई, वो भी रद्द। कोई बताइए। 1 मिनट दिखाओ 1 मिनट रुके। हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को देने जा रही है। अब जैसे भैया खड़े 15 लाख का आप लोग वादा कर रहे हैं। 15 लाख हमारा मोदी से होता है। राहुल गांधी बार बार अंबानी और अडानी का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के उस भाषण में बोले गए झूठ का खंडन बार बार राहुल गांधी के बयानों की शक्ल में है। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी का नाम लेना छोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात, देश की जनता भी सोच रही होगी कि देश का प्रधानमंत्री अगर कह रहा है कि इसको जरा हटा लीजिए आगे से कैमरे के सामने, देश की जनता भी सोच रही होगी कि प्रधानमंत्री अगर कहता है कि अंबानी और अडानी टेम्पो और बोरे में भरकर राहुल गांधी को पैसे भेज रहे हैं या कांग्रेस को भेज रहे हैं, तो वह प्रधानमंत्री और उनकी एजेंसियां क्या कर रही थी। और अपने ही मित्रों को लेकर अगर प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे क्या बात है? यही राहुल गांधी ये सवाल कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं और वो तमाम लोग पूछेंगे और पूछने चाहिए कि आप ये बात किस आधार पर और कैसे कह रहे हैं। तालियां अंबानी और अडानी का नाम आते ही। सब जुमलेबाजी से काम हो रहा है। जनता बहुत परेशान है। आगे बोलो, टेम्पू मांग रहे कि टेम्पू दे दो जी पर हम बैठ के बात जाए इनसे। मोदी जी अडानी पे टेम्पू मांग रहे कि टेम्पू दे दो, हम चुपचाप निकल जाए यहाँ से, इसलिए 16 करोड़ माफ कर दिया उनका। 1600 करोड़ 16 लाख करोड़। और किसान के 1-1 लाख रुपया तक नहीं माफ कर रहे किसी। बताइए। आप समाजवादी पार्टी के लीडर हैं? जी मैं लीडर। तो आप लोग किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हो इस बार? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, जो उन्होंने वादे पूरे किए भाई, हैं। परिवारवाद का जिक्र मोदी जी कहते हैं कि ये परिवारवादियां पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, इन लोगों ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, बहुत लूटा है, ये बार बार कहते हैं मोदी जी। ये तो थोड़ा इधर आ जाइए मैडम, इधर आ जाइए सामने हमारे हम माननीय मोदी से पूछना चाहते हैं, परिवारवाद का क्यों बार बार आरोप लगा रहे हैं? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या ब्राह्मणों को टिकट नहीं दी है? किस जात को उन्होंने टिकट नहीं दी? किस जात को लड़के नहीं लगाए हैं? हम इनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे बेरोजगार बेर पेपर लीक किए जा रहे हैं, ये लड़के अगर लग जाते तो आज इनका भविष्य कहीं ऊपर होता। ये हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, इन पर क्यों नहीं मोदी जी ध्यान दे रहे हैं? उधर सुनते भाषण सुनते हैं, थोड़ा हमें भी देखने दो भाई। झंडा वाले को बोलना भाई साहब को, थोड़ा खत्म हो गया भाषण, खत्म हो गया। अब ये बगल में हेलीकॉप्टर है करण, अब यहाँ से दोनों टेक ऑफ करेंगे। रुकिए 1 मिनट रुकिए। सच्ची पत्रकारिता करने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। भीड़ है। माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किया उसके लिए ये भीड़ आई है, भाड़े की भीड़ नहीं है मोदी जी की जैसे। अब यहाँ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभा खत्म हो गई है और सभा स्थल से पास में ही यहाँ छोटा सा हेलीपैड है, उसमें 2 हेलीकॉप्टर हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहाँ से रवाना होंगे और ये चारों तरफ उनके समर्थकों की भीड़ है। बहुत सारे लोग इस हेलीपैड पर भी पहुँच गए। जाहिर है सुरक्षा का मामला है तो ये थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच गए। अब ये टेक ऑफ करने वाला है। यहाँ जो लोग हैं पुलिस इन्हें यहाँ रोकने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें दिखाओ इधर की। ये इधर एक स्टिल कैसे आएगा? एक आप लोग पीछे रहिए, पीछे जाइए। अब ये यहाँ से हेलीकॉप्टर की रवानगी है। अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर यहाँ से कन्नौज से टेक ऑफ कर चुका है अगली सभा के लिए और ये दूसरा हेलीकॉप्टर राहुल गांधी का है और राहुल गांधी यहाँ से किसी सभा में जाएंगे, फिर शायद लखनऊ जाएंगे। अखिलेश की एक सभा कन्नौज में, साझा सभा यहाँ इसलिए रखी गई ताकि गठबंधन की तरफ से संदेश दिया जाए उन वीवीआईपी सीटों पर जो सीटें इंडिया गठबंधन के लिए यूपी में बहुत अहम है। और चूंकि कन्नौज बार बार जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं और हेलीपैड के पास इनको उधर की करंट तस्वीर दिखाएं कि बहुत सारे इनके समर्थक जो है समाजवादी पार्टी के, खास तौर से बहुत सारे समर्थक यहाँ जुट गए हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रही है और कन्नौज सीट अखिलेश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अहम है। बार बार मैं अपने वीडियो में बोल रहा हूँ और इसलिए क्योंकि कन्नौज से पिछली बार डिंपल लड़ी और हारी थी, लेकिन उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है मुलायम सिंह के जीतने का, अखिलेश यादव के शुरुआती तौर पर राजनीति में आने पर मुलायम सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट से चुनाव लड़ने का, जीतने का। 2 बार अखिलेश यादव यहाँ से सांसद रहे, फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो फिर डिंपल यादव उपचुनाव में जीती, उसके बाद 14 में जीती। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि सनद रहे कन्नौज की अहमियत। लेकिन वो सीट जहां यादव वोट बैंक बहुत निर्णायक होता है, यादव, मुस्लिम और सारे समीकरण जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में माने जाते रहे, इसलिए समाजवादी पार्टी को यहां कामयाबी हर बार हासिल होती रही। लेकिन उस कामयाबी को झटका लगा, करंट लगा 2019 में। सिर्फ 13,000 से डिंपल हारी, लेकिन हारी। और सुब्रत पाठक जो 2014 में भी डिंपल के सामने लड़कर बहुत कम वोटों से हारे, शायद 20-22 हज़ार, मुझे ठीक से डेटा याद नहीं, उन सुब्रत पाठक ने शिकस्त दी। तो एक ब्राह्मण वोट यहाँ बहुत अहम है। उसके बाद जो बाकी जो जातियां हैं, जिन जातियों का जिक्र हम करते हैं, ओबीसी की बहुत सारी जातियां हैं, लोध हैं, शाक्य हैं, पाल हैं, कश्यप हैं, वो सारी जातियों का वोट बैंक 1.5 लाख 2 लाख ऐसी जातियां हैं। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग करके एक ओबीसी में एक अपनी पैठ बनाई, इसके अलावा राजपूत और ब्राह्मण थे। लेकिन अब जो मैं बीते 24 घंटों से कन्नौज में देख रहा हूँ, बहुत टूट हुई है जातीय स्तर पर। और जो बीजेपी का वोट बैंक था ओबीसी का, उनमें बहुत सारे लोगों को नाराजगी यहाँ के स्थानीय जो सांसद है सुब्रत पाठक को लेकर, उनके कुछ बयान वायरल हुए, उनके कुछ जो हाव भाव है उसको लेकर बहुत सारे एतराज वाले बयान यहाँ लोग देते हैं या कहते हैं। अब क्या होगा ये बहुत कुछ देखा जाना बाकी है। लेकिन फिलहाल मैं समझ में आया कि कन्नौज में अखिलेश यादव आखिरी वक्त में कन्नौज में उतर गए, क्योंकि पहले यहाँ से तेज प्रताप सिंह की उम्मीदवारी तय हुई थी, लेकिन आखिरी वक्त में कन्नौज से खुद अखिलेश आए तो कोई वजह थी। और चुनाव प्रचार 11 तारीख यानी कल खत्म हो जाएगा। 13 तारीख को वोटिंग है। मैं 13 तारीख को भी फिर कन्नौज में रहूँगा, वोटिंग के समय दिखाऊँगा। राहुल गांधी आने वाले हैं, उनके हेलीकॉप्टर की रवानगी की तैयारी हो गई है। चारों तरफ तस्वीर दिखाओ। सारे एपिसोड देखते हैं आपके। लेकिन इस बार बहुत मुश्किल है कि क्या है जी, इस बार कन्नौज में कैसी लड़ाई है? कन्नौज में बहुत भयंकर जो है बाउल वोट से जीतने जा रहे हैं अखिलेश यादव। और
तो वो चुनाव नतीजे से पता चलेगा। आप लोग समर्थक हो तो ऐसी बात करोगे ही। हाँ जी, बोलो क्या कह रहे हो इस बार? 4 लाख वोटों से अखिलेश यादव जी विजयी होंगे। पीछे रहो। 4 लाख वोटों से अखिलेश यादव जी विजयी होंगे कन्नौज से। हम संघर्षों के आदी, हम समाजवादी हैं। हम संघर्षों के आदी, हम समाजवादी हैं। क्या है? हम संघर्षों के आदी हैं, हम समाजवादी हैं। अब राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर यहाँ से रवानगी की तैयारी कर रहा है। आप लोग सब समाजवादी एक मिनट, इंडिया गठबंधन के जो घटक है कांग्रेस के लोग आए, खाली समाजवादी पार्टी के सारे लोग। ये गिर जाएगा, गिराओ मत जिसको। तो पिछली बार 2019 से इस बार में क्या बदल गया भाई? डिम्पल तो तब हार गए, क्या बदला? बेरोजगारी बहुत फैलाई पड़ी है, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो, 2 बार पेपर दिया, पेपर लीक कर दिया गया है। चलिए, धूलों के बीच राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की यहाँ से रवानगी हो गई। अब कन्नौज से तो रवानगी हो गई। अब जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो सांसद के तौर पर कन्नौज से कौन रवाना होगा दिल्ली की तरफ संसद में बैठने के लिए, वो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल कन्नौज में जो संघर्ष है, इस बार अखिलेश यादव को उसी तरह से करना पड़ रहा होगा शायद, क्योंकि 2019 के नतीजे उनके सामने। 2019 में तो यहाँ से हार गए थे, इस बार क्या बदल गया? सन 2019 में हारी नहीं थी। उनको भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र की वजह से हरवाया गया था। और इस बार समाजवादी लोग इतने प्रताड़ित किए गए हैं, हम सब लोग बदला लेने के तैयार हैं। आगे भैया टूट गए फाटक, चले गए सुब्रत पाठक। उनका घमंड सिर्फ घमंड नीले डूबे, दलितों को जूतों से मारना, ठाकुरों का अपमान करना, महाराणा प्रताप की मूर्ति हटवाना, पाल को बिकाऊ कहना, बर्मों को जूतों से मारना, दरोगों को जूतों से मारना, यही उनको ले डूबेगा। और अब की बार भैया इतने बहुमत से जीतेंगे यहाँ से, कभी सुब्रत पाठक दोबारा चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। चलो ठीक है, हाँ देखते हैं। हाँ, इतना धूल में क्यों आ रहे हो आप? बहुत ज्यादा चले गए थे हेलीकॉप्टर के पास। ये धूल नहीं है, ये लोगों का उत्साह है जो दिख रहा है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की इस नकारी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की धूल है ये। हाँ। जो धूल उड़ रही है ये सत्ता से बेदखल करने के लिए है। उन लोगों जो पिछले 10 सालों से लगातार आम किसान, मजदूर, नौजवानों का गला घोटा है, बेरोजगारों को पूरी तरीके से हतोत्साहित प्रताड़ित किया है, बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाया है, गरीबों की जेब काट के। जी, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि अनाज इतना मिल रहा है, देश में गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया और देश में एकदम खुशहाली है। देखिए नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। आप उस झूठ को ध्यान दीजिए। 15 लाख रुपए, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नुकसान, प्रतिवर्ष फायदा और किसान की फसल का दुगना दाम। मोदी जी तो पुराने झूठे हैं, वो झूठ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं संभल रहा है। लेकिन वो तो मोदी जी कहते हैं परिवारवादी पार्टी थी, जंगल राज इनके समय में था, भ्रष्टाचार था, वो तो बोलते हैं। ये संघर्षों का परिवारवाद है। पहले नेताजी ने संघर्ष किया आम जनमानस के लिए, अब अखिलेश जी कर रहे हैं। सेम यही चीज दिल्ली में राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सब परिवारवाद है, पूरा परिवार। ये संघर्षों का परिवारवाद है, ये संघर्षों का परिवारवाद है, ये संघर्षों का परिवारवाद है। ये संघर्षों का परिवारवाद है। पहले पिता ने संघर्ष किया, राहुल गांधी जी ने अपने पिता को खोया, अपनी दादी को खोया है। क्या उनसे बात करेंगे ये परिवारवाद की? परिवार के प्रति त्याग की जो एक कल्पना होती है उसको महसूस किया जा सकता है। अखिलेश जी ने नेताजी के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। नेताजी जन नेता थे। चलिए ठीक है, सर, अभी जैसे नीट की यूजीसी परीक्षा अभी करवाई गई,
अभी सर राजस्थान में लीक हुई परीक्षा, बिहार में लीक हुई, साल भर पकड़े गए सर। ये पूरा सरकार ही सर लीक है ये सर। नहीं तो राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार थी, लीक हुआ। सर बीजेपी की सरकार है दोनों राज्यों में सर। अभी बीजेपी है ना, 5 साल में लीकेज हुआ सर। लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार परिवर्तन नहीं चाहती, ना ही विकास चाहती, ये धर्म की राजनीति कर रही है। तंजुम जी हम लोगों को बांटना चाहती है। रुकिए, हम लोगों को बांटा और हम लोग कभी नहीं बचेंगे। हम लोग कभी कन्नौज लोकसभा में जितना भी अखिलेश यादव इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। नीट जैसी परीक्षा सर आजादी के बाद पहली बार लीक हुई सरकार में सर। देखिए अजीत अंजुम जी, अरे रुको, अजीत अंजुम जी देश के बड़े पत्रकार हैं। सुनिए, अजीत अंजुम जी देश के बड़े पत्रकार हैं। हमेशा देश में जो बुनियादी दिक्कतें रही उस पर आवाज बुलंद करने का काम किया। मुझे आशा है कि आप इस नकारी सरकार के निकम्मेपन को साबित करने का जितना भी विकास कराया है वो अखिलेश यादव ने कराया है। आप लोग इतना बोल नहीं देते तो चलो चलिए जबरदस्ती में टाइम नहीं। अजीत अंजन सर एक बात सर, मुझे एक सेल्फी ले सर। ये कह रहे सर अग्निवीर स्कीम सर बदलनी चाहिए सर। अग्निवीर स्कीम 8 साल के लिए एक युवा 18 साल का होता है और 22 साल में रिटायर हो जाएगा। बताइए अग्निवीर स्कीम में क्या है? छोटे 4 साल के लिए कौन जाएगा? 4 साल के लिए विदेश में पढ़ते हैं सर। सरकार कोई हक नहीं मिल रहा। जीतेगा 5 लाख। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, भीड़ है तो एक एक करके बात करने से होती है ना। एक करके बात की जाए, व्यवस्था सर एक बार देख लीजिए सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर चलिए, उत्साही कार्यकर्ता है सब। आप हमारे देश के चौथे स्तंभ सर, सच्चाई वाले स्तंभ। जाने तो दो आप। कोई नहीं, आराम सर। आप तो ईमानदार पत्रकारों में से एक है सर। इसलिए खड़े हुए और कोई पत्रकार होता मुंह तक नहीं लगाते। आपका काम ही अलग है। बहुत शुक्रिया सर जो देश के लिए आवाज उठाए सर, हम आप पे प्राउड फील करते हैं। चलो बहुत शुक्रिया, आप जाने दो मुझे। सर थैंक यू। रवीश कुमार जी हुए सर, एक ध्रुव राठी ने पूरे मीडिया को हिला दिया, दलाल मीडिया को हिला दिया सर। ध्रुव राठी एक अकेला ऐसा यूट्यूबर जो ध्रुव राठी अकेले पूरी गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया सर। जो जुमला लेकर आए थे सर, अब की बार वो गारंटी लेकर आए हैं ना। बाहर जाने दो ना, बाहर चलो। कैमरामैन पीछे जा रहा है ना, गिर जाएगा वो। सर हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। बहुत शुक्रिया। आप डट के मुकाबला लड़ रहे हैं इन गद्दार सरकार से। अरे नहीं ऐसे गद्दार सरकार के गद्दार कैसे? सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया सर। हजारों लाखों करोड़ कर्ज पर डाल दिया सर। 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया किसानों का। 32,000 करोड़ रुपए पीएम किसान आवास योजना में घोटाला, कोरोना वैक्सीन में घोटाला, हर काम में घोटाला, हर चीज में घोटाला। सर वो राशन में बाजरा देता जनता 5 किलो राशन में। ये सरकारी विकास की बात सर शिक्षा से दूर करना चाहती, गरीब जनता को शिक्षा से दूर विकास करना ही नहीं जानते। आप मुझे जाने तो दो। आप जाने दिल ही नहीं कर रहा। हाथ पकड़ रखा है सर। अरे हाथ तो छोड़ो, हाथ तो छोड़ो। ये सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखिए वो बहुत शुक्रिया। तुम खुशी मना रहे सर, आज मिल गए आप तो बहुत खुश हैं। अच्छा चलो, अब दिल से मोहब्बत है सर, बदतमीजी नहीं है सर। ये दिल से मोहब्बत है, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे रूप का लियाकत होती तो आप समझते हैं क्या होता। किसी का हम ले सकते हैं, हमें मुकदमा हो जाए, हमें कोई डर नहीं। मेरे सामने किसी का नाम ना लो। इतने घोटाले किए, इतनी परीक्षाएं लीक हुई, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। आजाद भारत में तो कभी नहीं हुआ। इस सरकार तो लीकेज है। प्रधानमंत्री लीकेज, मुख्यमंत्री लीकेज, यहाँ का सांसद तहसीलदार को, दलित समाज के तहसीलदार को मारा, यहाँ के तहसीलदार को मारा, यहाँ दरोगा को मारा, यहाँ का सांसद दूसरों को बोलता गुंडा। ये खुद सबसे बड़ा गुंडा है यहाँ का सांसद। चलो ठीक है, हो गया, थैंक यू। अब खत्म, अब मुझे वीडियो खत्म करना। एक फोटो ले। अरे खत्म तो करो यार। कहीं पे
चलो ओके, आप मुझे जाना है, बहुत दूर जाना है, 400 किलोमीटर। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नीट जैसी परीक्षा आजाद भारत में पहली बार लीक हुई सर। 27 लाख फार्म पड़ा और नीट जैसी परीक्षा बीजेपी सरकार ने सर दबा दी। और राजस्थान में और बिहार में नीट परीक्षा लीक हुई सर। हम इस सरकार से इतने, पूरी जनता गरीब सर परेशान, युवा परेशान, बेरोजगारी से पूरा प्राप्त है सर। यहाँ ये सरकार कभी भी युवाओं के प्रति नहीं सोचती है सर। यहाँ किसान परेशान, यहाँ गरीबों को 5 किलो राशन देती सर, आधा तो डीलर खा जाते, 3 किलो राशन बाजरा कौन पिसाने जाएगा सर। ये सरकार ने देश को लूट लिया सर। 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों को बर्बाद किया है, उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया सर, और किसानों का 2 लाख करोड़ रुपए इन्होंने नहीं माफ किया। नीट के इतिहास में पहली बार परीक्षा लीक हुई नीट की सर। हमने नीट की परीक्षा दी 2024 में, हमने नीट की परीक्षा दी। इस सरकार ने पूरे देश को बर्बाद किया। पुलिस परीक्षा 10 परीक्षाएं लीक हुई, इस सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया। नाम है आपका? सर मेरा नाम राघव यादव बंटी है सर। हमने नीट जैसी इसी परीक्षा दी सर। हमारे इतना उम्मीदों से माँ बाप पढ़ाते हैं सर, सालों घर से बाहर रहते हैं, खर्चा होता है, माँ बाप किसान पूरी फसल बेच देते हैं, मेरे पढ़ाने के लिए रुपए बेचते सर, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो।